जय हिंद साथियों। आज पुनः ऑनलाइन क्लास में हिंदी साहित्य पर आधारित प्रगतिवाद पर प्रश्न लेकर के उपस्थित हैं। आज तीसरा प्रश्न है, सारी ये प्रयोगवाद है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो तीसरा सप्तक 1959 में। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो ये है विकल्प ए, तार सप्तक। अगला प्रश्न है, यहाँ व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या से सबसे जानकारी मिल जाएगा कि कब चालू हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे। तो यहाँ पे है, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक की प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। तार सप्तक में 7 कवि शामिल हैं। प्रयोगवाद को प्रपद्यवाद और नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी है। अज्ञे जी ने इसे राहों की अन्वेषी कहा। तो यहाँ कई प्रश्न बनते हैं। 1943 में ये आया, अज्ञे के द्वारा संपादित किया गया। 7 कवियों का समूह, इसलिए तार सप्तक कहा गया। इसे प्रयोगवाद को प्रपाद्यवाद या नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। गणपत चंद्र के द्वारा मुन्नी, युवती, बहू की संज्ञा दी गई और अज्ञे जी ने इसे कहा राहों की अन्वेषी। अन्य तथ्य है, तार सप्तक 1943 के कवि याद करने का सूत्र अमुनि गिरा प्रभा, यानी अ से अज्ञे जी, म से मुँह से मुक्तिबोध, ने से नेमीचंद्र, गी से गिरिजा कुमार माथुर, रा से रामविलास शर्मा और प्र से प्रभाकर माचवी और भ से भारत भूषण अग्रवाल है। तो इसको आप याद रखिएगा। जो सूत्र है, यानी ट्रिक इसको कहते हैं आज के ज़माने में। इस सूत्र या ट्रिक आपको याद रखना है, अमुनि गिरा प्रभा। अगला है व्याख्या। तथ्य में दिया गया है कि दूसरे तार सप्तक में 1951 के कवि हैं। याद करने का ट्रिक है सहभर सनद। सहभर सनद, सह से स में शमशेर बहादुर सिंह, ह से हरिनारायण व्यास जी और भ से भवानी प्रसाद मिश्र, र से रघुवीर सहाय और स से शकुंतला माथुर और न से नरेश मेहता और ध से धर्मवीर भारती। तीसरा तार सप्तक 1959 में ये कवि याद करने का ट्रिक है, यानी सूत्र है केकुकी विप्रसम। तो यहाँ के से केदारनाथ सिंह, कु से कुमार नारायण, की से कीर्ति चौधरी, वी से विजयदेव नारायण और शाही है। अब प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी, स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, म से मदन वात्सायन। चौथे तार सप्तक 1979 की कवि हैं। याद करने का ट्रिक है श्री अरासुरा स्वन, यानी श्री राम, श्री से श्री राम वर्मा, अ से अवधेश कुमार, रा से राजकुमार कुंभज और सु से सुमन राजे और रा से राजेंद्र किशोर और स्वदेशी भारती और न से नंद किशोर। इस तरह से आप ट्रिकों को ध्यान में रखेंगे। 1979 का ट्रिक है और ये है केकुकी विप्रसम और ये है 51 का सहभर सनद। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो सर्वेश्वर दयाल शर्मा अभी हमने देखा व्याख्या में, तीसरा विकल्प सही है। तीसरा तार सप्तक यानी सी प्रयोगवाद के प्रवर्तक माना जाता है। तो यहाँ है
अज्ञेय जी यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अज्ञेय कौन सी वाद के कवि हैं? तो ये बी विकल्प होगा, प्रयोगवाद। साथियों, आप वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। 320 प्रश्न। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो 1943। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे तार सप्तक का कवि नहीं है? तो नहीं की बात हो रहा है, तो यहाँ पे होंगे बी विकल्प होगा, धर्मवीर भारती, क्योंकि विजय देव नारायण को हमने पढ़ा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को भी पढ़ा, कीर्ति चौधरी को भी पढ़ा है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में कवि संकलित कवियों को राहु का अन्वेषी कहा था? तो अज्ञेय जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि नहीं हैं? तो शमशेर तो हैं, गिरिजा प्रसाद हैं, प्रभाकर माचवे हैं, मुक्ति बोध भी हैं। ऐसा शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। तार सप्तक की बात हो रही है, ये नहीं है, ये विकल्प है। इनमें से कौन सा तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? यहाँ डी है, केदारनाथ सिंह सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तार सप्तक कवि में शामिल नहीं है? तो यहाँ भी है बी विकल्प, शमशेर। अगले पेज पर चलते हैं। अब वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नहीं जुड़े हों जुड़ दें, अपने सगे संबंधियों को भी भेजें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? यहाँ डी विकल्प है, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है, फिर वही प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? तो यहाँ है सी विकल्प, धर्मवीर भारती जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो प्रभाकर माचवे तो हैं, यहाँ भी विकल्प सी है, नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? यहाँ है डी विकल्प, चौथा सप्तक। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो नहीं दूसरे तार सप्तक के, तो मुक्तिबोध जी नहीं है, डी विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दूसरे तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो यहाँ है कुंवर सिंह नारायण। इनमें से दूसरे तार सप्तक में संकलित कवि हैं? तो दूसरे में कौन है? तो यहाँ है रघुवीर सहाय। अगले प्रश्न में, 1951 में दूसरा तार सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो ये हैं सी विकल्प, शकुंतला माथुर। केदारनाथ सिंह किस तार सप्तक के संकलित कवि हैं? तो यहाँ है सी, तीसरा तार सप्तक। अगला प्रश्न है, नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? तो यहाँ ये है केदारनाथ सिंह। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं? तो चौथे में हैं बी विकल्प, सुमन राजे। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ है रघुवीर सहाय, विकल्प डी। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? तो ये है प्रयोगवाद से, बी विकल्प। सागर समुद्र इसमें से किसकी कृति है? तो ये है सागर समुद्र, ये सागर मुद्रा है, सागर मुद्रा। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के द्वारा। यहाँ व्याख्या दिया गया है, व्याख्या को देख लें हम लोग। सागर मुद्रा प्रयोगवादी कवि अज्ञेय द्वारा रचित काव्य कृति है। अज्ञेय तार सप्तक के संपादक तथा प्रयोगवाद के जनक हैं। इन्हें आंगन के पार, और इसकी व्याख्या और अगले पृष्ठ पर देख लेते हैं। आंगन के पार द्वार कृति काव्य कृति पर साहित्य अकादमी तथा कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। विशाल भारत, प्रतीक,
नया प्रतीक तथा दिन मान पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया। आगे काव्य कृतियाँ हैं सदा नीरा, नदी की वाक पर छाया, पहले से सन्नाटा बूंदता हूँ, महावृक्ष के नीचे, अरि ओ करुणा प्रभामय, इत्यालम और बावरा अहेरी। तो साथियों, आज के लिए वीडियो यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।